गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम फिर से बात करेंगे मोलरिटी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ये मोलरिटी के 4 अलग अलग प्रोफाइल डिस्कस किए थे, जिसमें मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन GMM डिवाइड बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में दे रखा हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया था। दूसरा प्रोफाइल था M1V1 इज इक्वल टू M2V2। थर्ड प्रोफाइल है मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन GMM। और फोर्थ प्रोफाइल है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MRVR। ये 4 प्रोफाइल हमने डिस्कस किए थे। आज हमारा 5वां प्रोफाइल है मोलरिटी का, और उसके बाद हम अलग अलग एग्जाम्स में आए क्वेश्चन जैसे कि जी मेंस, IIT एडवांस और नीट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि इन प्रोफाइल्स पर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, और इसके साथ ही डिस्कस करेंगे आयंस की मोलरिटी। तो सबसे पहले इन 4 प्रोफाइल के बाद एक 5th प्रोफाइल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है टू ऑब्टेन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन विदाउट मिक्सिंग वाटर। इस प्रोफाइल में हमें 2 अलग अलग सॉल्यूशन दे दिए जाते हैं जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है और वॉल्यूम भी दे दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का मैक्सिमम वॉल्यूम इन दोनों सॉल्यूशंस की हेल्प से हम कैसे बना सकते हैं बिना वाटर ऐड किए। फॉर एग्जांपल से समझ में आएगा कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 3m है और इसका वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है, और दूसरा सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन 1m है और इसका वॉल्यूम भी 1 लीटर है। और हमसे ये कहा गया कि इन दोनों को आपको इस तरह ऐड करना है, इस तरह मिक्स करना है कि जो हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे इन दोनों से उसकी कंसंट्रेशन 2.5m हो। वाटर हमें ऐड नहीं करना है, इन दोनों को ही मिक्स करके बनाना है। तो इस कंसंट्रेशन का हम इन दोनों की हेल्प से मैक्सिमम वॉल्यूम कितना प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 2 सॉल्यूशन है, एक की कंसंट्रेशन 3m है, एक की 1m है, दोनों के वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है, और फिर कहा गया दोनों को मिक्स करके हमें इस डिजायर्ड कंसंट्रेशन का मैक्सिमम वॉल्यूम प्रिपेयर करना है। और ये मैक्सिमम वॉल्यूम कितना प्रिपेयर हो सकता है, आपको वाटर ऐड नहीं करना है। क्वेश्चन ये है, ये जो प्रोफाइल है ये 4th प्रोफाइल का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी कि M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MRVR। इस प्रोफाइल में आप देखेंगे कि यहां पर M1 कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आप फिर से पकड़ लीजिए, और इन दोनों में से एक सॉल्यूशन का आपको पूरा वॉल्यूम लेना है जो 1 लीटर ही रहेगा। अब क्वेश्चन ये कौन सा लें, 3m वाला लें कि 1m वाला लें। ये चूज करने के लिए कि 1 लीटर जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो कौन सा लें, तो ये देखें ये जो डिजायर्ड कंसंट्रेशन है ये किसके क्लोज है, 3m के या 1m के। डेफिनेटली इट इज क्लोजर टू 3m, तो ये सॉल्यूशन हमने 3m का ले लिया। अब हम 1m कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन इसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे 1m हम ऐड करते जाएंगे, 3m में 1m ऐड कर रहे हैं, तो याद रखिए इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसकी कंसंट्रेशन 2.5m हो जाएगी। दैट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट इज ऑब्टेन्ड ऑफ कंसंट्रेशन 2.5m। तो बच्चों अगर इसी फॉर्मूले को मैं यहां अप्लाई करूं तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MRVR जो हम लगाते हैं, आप बताइए M1 कितना था, M1 था 3m, यानी कि ये हमने 3m का वॉल्यूम ले लिया।
इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 1। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर 3m क्यों लिया, बिकॉज 3m इज क्लोजर टू 2.5m, इसलिए हमने ये 1 लीटर लिया था। यानी कि इसको एज इट इज ले लेना है और इसको उठा के इसमें से मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा करके। तो इसलिए हमने 3 × 1 कर दिया। प्लस बच्चों m2 की बात करते हैं। m2 हमने कितनी कंसंट्रेशन का ऐड किया है 1m। वॉल्यूम कितना ऐड किया है हमें नहीं पता, क्योंकि यही पता होता फिर तो सब कुछ ही पता था। x ऐड किया और mr कितना है, mr है हमारे पास रिजल्टेंट 2.5 और Vr कितना है बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ 1 + x, क्योंकि आपने 1 लीटर ये लिया है, x ऐड किया है और ये हो गया 3 + x = 2.5 + 2.5x। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 = 1.5x और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 लीटर। तो V मैक्सिमम आपका आंसर क्या आएगा, V मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई, 1/3 लीटर। नो, V मैक्सिमम इज 1 + x, क्योंकि x तो आपने ऐड किया है। तो बच्चों कितना हो गया ये 1 + 1/3, दैट मीन्स 1.33 लीटर, दैट इज आंसर। तो ये एक प्रोफाइल, 5th प्रोफाइल हमने डिस्कस किया और ये आपको समझ में आ गया होगा। 5 प्रोफाइल हम कर चुके हैं बच्चों। 5वां प्रोफाइल जो है 4th का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको अलग तरीके से बताया गया। और ये प्रोफाइल जो है मोलरिटी के, और इसके बाद एक चीज़ और, मोलरिटी के बाद हम चेक करेंगे मोलरिटी ऑफ आयंस। आयंस की मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलरिटी और आयन की मोलरिटी में एक रिलेशन है, वो हम देख लेते हैं। NaCl की कंसंट्रेशन अगर किसी सॉल्यूशन में 1m है, तो NaCl जब पानी में डिसोशिएट होगा इट विल गिव Na + and Cl-। तो NaCl का 1 मोल टूट करके Na+ का 1 मोल ही बनाता है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन भी 1m ही होगी। लेकिन अगर हम CaCl2 की बात करें और ये कहें कि यहाँ पर CaCl2 की कंसंट्रेशन 1m है, तो Cl- की कंसंट्रेशन कितनी होगी बच्चों? सिंपल बात है, जब CaCl2 स्प्लिट होगा वाटर के अंदर इट विल गिव Ca + 2 + 2Cl- आयन, यानी कि एक मॉलिक्यूल ने कितने आयन दिए हैं, 2 दिए हैं। इसका मतलब जितनी मोलरिटी इसकी होगी उससे डबल इसकी होगी, तो Cl- की मोलरिटी का आंसर आएगा 2m। अगर मान लीजिए कहा जाए Al2SO4 थ्राइस इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंसंट्रेशन 1m है, तो बताइए इसमें Al+3 की कंसंट्रेशन कितनी है और SO4 - 2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। बिल्कुल, अगर आपको डिसोशिएट करना आता है तो आप जवाब दे देंगे। हम कहेंगे बच्चों कि Al2SO4 थ्राइस अगर वाटर में डिसोशिएट होता है तो इसका फॉर्मेट होता है 2Al + 3 + 3SO4 - 2। इसका मतलब है कि एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट टूट करके 2 Al+3 देगा और 3 SO4 - 2 देगा। इस तरीके से अगर इसकी कंसंट्रेशन 1m हमने कही है, तो Al+3 की कंसंट्रेशन कितनी आनी चाहिए बच्चों, 2 of 1m, यानी कि 2m हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर SO4 - 2 की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल से कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन की 3 टाइम्स हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर 3m हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हम खुद ही समझ गए होंगे कि किसी भी आयन की मोलरिटी या इसकी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलरिटी और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू नंबर ऑफ आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल। ये सिंपल फार्मूला है कि एक मॉलिक्यूल से कितने आयंस मिल रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन से, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के किसी भी आयन की कंसंट्रेशन हम आराम से इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है बच्चों। इसको नोट करते रहिएगा, जहाँ भी आपको लगे कि नोट नहीं किया है पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। नीट में, जी मेंस में, IIT में जगह जगह कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको देखिएगा। 2 लीटर 0.1m NaCl
प्लस 2 लीटर 0.2 m Na2SO4 दोनों को मिक्स कर दिया गया और कहा गया कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में Na+ की कंसंट्रेशन क्या है। बिल्कुल दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक NaCl है, एक Na2SO4 है, दोनों के वॉल्यूम तो सेम है लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट है। और हमसे कहा गया कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाया है इसमें Na+ की कंसंट्रेशन कितनी है। जब भी दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों MR = M1V1 + M2V2 अपॉन V1 + V2। ये हमने रिजल्टेंट मोलरिटी के लिए फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। अब सवाल ये है कि ये मोलरिटी जो इलेक्ट्रोलाइट की लेंगे या आयंस की लेंगे, जिसकी पूछी गई है उसी की लेंगे। Na+ की पूछी गई है Na+ की लेंगे। तो इसका मतलब है Na+ की मोलरिटी आपको यहाँ कितनी नज़र आ रही है, जो फॉर्मूला भी अभी हमने सीखा है जिसमें बताया गया था कि किसी भी आयन की मोलरिटी इलेक्ट्रोलाइट की मोलरिटी का उतने ही टाइम्स होती है जितना कि एक मॉलिक्यूल से आयन मिलते हैं। यहाँ पर NaCl के एक मॉलिक्यूल से एक Na+ आयन मिल रहा है, इसलिए इस सॉल्यूशन में Na+ की मोलरिटी हुई बच्चों 0.1 है। दूसरे सॉल्यूशन को हम देखें तो सेकंड सॉल्यूशन में Na+ आयन की मोलरिटी जो आ रही है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल से कितने आयन मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 0.4 है। यानी कि फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में Na+ आयन की मोलरिटी 0.1 है और दूसरे वाले में Na+ आयन की मोलरिटी 0.4 है और वॉल्यूम दोनों के गिवन है, ये भी 2 लीटर ये भी 2 लीटर, दोनों को मिक्स कर देंगे रिजल्टेंट आ जाएगा 4 लीटर। तो हम कहेंगे M1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.1, वॉल्यूम कितना है 2 + 0.4 × 2 / 4 और ये आ गया 0.2 + 0.8 / 4 यानी कि ये आ गया बच्चों 1/4m। दैट इज द मोलरिटी ऑफ आयन। इस तरीके से हम किसी भी आयन की मोलरिटी निकाल सकते हैं, चाहे वो सिंगल इलेक्ट्रोलाइट का हो, चाहे हमें सॉल्यूशन दे रखा हो। मगर ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नीट में, जी मेंस में, IIT में जब भी आपसे पूछा जाए आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और एक कदम आगे चलते हैं बच्चों। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं मोलरिटी को लेकर के और क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा मगर ये काफ़ी कुछ सिखा देंगे। तो इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है और ये क्वेश्चन AIEEE 2007 में आया और कहा गया कि सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी मोलरिटी 3.60 m है और ये 29% H2SO4 सॉल्यूशन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन डिस्कस तो करना पड़ेगा, हमने जो पढ़ा है वो देखना पड़ेगा कितना काम आता है। H2SO4 का एक सॉल्यूशन है जिसकी परसेंटेज है 29% और इसकी मोलरिटी है 3.60 m और ये कहा गया है कि सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी होगी। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया AIEEE 2007 में। अब बताओ, आप जो प्रोफाइल हमने पढ़े हैं उनमें से थर्ड प्रोफाइल पर बेस्ड ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे भी कहा था कि एक तो ये वाला प्रोफाइल और ये वाला प्रोफाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इस प्रोफाइल को यूज़ करेंगे, इस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा। मोलरिटी = परसेंटेज × डेंसिटी × 10/GMM। कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों, प्रोफाइल चेक करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट स्टेज तक जाएंगे, कैलकुलेशन आप करना, आंसर बताना, कमेंट करना। तो डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो मोलरिटी × GMM डिवाइडेड बाई परसेंटेज × 10। बहुत आराम से निकल गई। मोलरिटी कितनी गिवन है 3.6, GMM कितना है, किसका लेंगे, सॉल्यूट का, कौन है, H2SO4। परसेंटेज कितना है 29 इंटू क्या कर दूं 10। बच्चों जो भी आएगी वो डेंसिटी आएगी ग्राम पर ml में और ये क्वेश्चन पूछा गया था AIEEE 2007 में। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आज बहुत सारे हैं, मोलरिटी के सारे प्रोफाइल डिस्कस करने हैं। अच्छा साहब, क्वेश्चन देखिए दूसरा, AIEEE 2005 में, तब जी मेंस नहीं हुआ करता था, AIEEE ही हुआ करता था और उसमें क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, 2 solutions of substance which are non electrolyte are mixed
in the following manner: 480 ml or 1.480 ml of 1.5 m solution and 520 ml of 1.2 m solution. Find the final molarity of solution. इससे आसान क्वेश्चन तो क्या हो सकता है बताइए। ये प्रोफाइल भी हमारा पढ़ा हुआ है, चाहे बेशक ये क्वेश्चन AIEEE 2005 में आया हो बच्चों, चाहे AIEEE हो चाहे नीट हो, फॉर्मेट सब वही रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमें वॉल्यूम दे रखा है, ये V1 है, ये मोलरिटी M1 है, ये मोलरिटी M2 है, ये वॉल्यूम V2 है, बस हो गया क्वेश्चन। MR इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 से हम रिजल्टेंट मोलरिटी आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम को हम लीटर में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर भी ml में आएगा, नीचे भी ml में आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू एज इट इज है पुट कर दीजिए, आंसर सामने आ जाएगा। और अब हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ताकि मोलरिटी का प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है, हालांकि एग्जाम में आया हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B। इसकी कंसंट्रेशन 0.5 m है और दूसरे वाले की कंसंट्रेशन 0.1 m है। और ये कहा गया कि इन दोनों को मिलाकर के 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है आपको और इसकी कंसंट्रेशन 0.2 m होनी चाहिए, दोनों को मिलाकर के। इसका आपने V1 वॉल्यूम मिलाया, इसका V2 वॉल्यूम मिलाया। सवाल है कि V1 और V2 क्या है, कितने हैं, ये जवाब देना है बच्चों। दो सॉल्यूशन गिवन हैं, एक की कंसंट्रेशन 0.5 m है, दूसरे की 0.1 m है। दोनों के कुछ सर्टेन वॉल्यूम मिलाकर के हमने रिजल्टेंट सॉल्यूशन तैयार किया है जिसकी मोलरिटी 0.2 m है और वॉल्यूम 2 लीटर है। सवाल यह है कि दोनों सॉल्यूशन के रेस्पेक्टिवली वॉल्यूम क्या हैं जो आपने मिक्स किए थे। आसान सवाल है बिल्कुल, ये प्रोफाइल बहुत काम करता है। फिर से M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू MR VR। बताइए M1 कितना है? M1 तो 0.5 है साहब। V1 कितना है? V1 तो हमें निकालना है, हम इसको X मान लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। M2 कितना है? M2 दे रखा है 0.1 है। V2 कितना होगा? तो आप बताइए कितना होना चाहिए। पहले बताइए VR कितना है? VR है आपके पास 2 लीटर। अगर ये X है तो ये फिर 2 माइनस X है और यहाँ पर ये 0.2 है जो रिजल्टेंट है और ये 2 है। बच्चों सॉल्व कर लें, X की वैल्यू आ जाएगी और X की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर 0.5 लीटर, ठीक है। तो बच्चों ये वाला जो V1 आया ये 0.5 लीटर आ गया। V2 कितना होगा? डेफिनेटली 2 माइनस 0.5 और ये आ जाएगा 1.5 लीटर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। और अब एक दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। क्वेश्चन IIT 2012 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया करें, नोट्स बनाया करें, एकांत में बैठ करके ईयरफोन लगा करके नोट करते रहें, समझते रहें। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लें, लेकिन नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ ये केवल एक वीडियो बन के रह जाता है जो आपके कभी काम नहीं आएगा अगर ये कॉपी में नहीं आया तो, है ना। तो याद रखेंगे बच्चों। क्वेश्चन ये है जो कि IIT 2012 में पूछा गया। क्वेश्चन है 29.2% वेट बाई वेट HCl सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml। और ये कहा गया, ये क्या कहेगा हम ही जानते हैं कि इसका GMM 36.5 ग्राम पर मोल होता है। ये नहीं भी कहता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। The volume of this solution required to prepare
200 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.5 m HCl। क्वेश्चन क्या है कि इसका वॉल्यूम हम कितना लें कि जिससे हम 0.4 m HCl का 200 ml प्रिपेयर कर सकें। ये सवाल है सब IIT में। अब देखिए सवाल बहुत आसान है, परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और ये कहा गया है कि इस सॉल्यूशन का हम कितना वॉल्यूम यूज करें कि फाइनल सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसका वॉल्यूम 200 ml है और फाइनल मोलिटी 0.4 m है के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा। बहुत आसान बात है साहब, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, बिल्कुल जानते हैं। m2 कितना है बच्चों फाइनल 0.4, v2 कितना है 200, v1 मुझसे पूछा गया है, मोलिटी कितनी है डायरेक्ट नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, फॉर्मूला भी कोई चीज़ होती है, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन GML। इसका मतलब है मैं ये कह दूं कि 29.2 इंटू डेंसिटी 1.25 इंटू 10 अपॉन 36.5, और V1 को सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा डैट विल बी इक्वल टू 8 ml। ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था, जहाँ जवाब आपको 1 2 3 4 देना होता है उस टाइप से, तो यहाँ पर आंसर आएगा 8 ml। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और 2013 जी मेंस का एक क्वेश्चन और, मोलिटी के सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कहा गया द मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0. कोई क्वेश्चन नहीं है देखा जाए तो, ये बहुत आसान है कि HCl का सॉल्यूशन है, 0.5 m इसकी मोलिटी है, 750 ml इसका वॉल्यूम है। इसको एक दूसरे सॉल्यूशन B के साथ मिक्स कर दिया गया जिसका जो कंसंट्रेशन है वो 2 m है और इसका वॉल्यूम जो है वो 250 ml है, और आप बताइए फाइनल मोलिटी क्या होगी। अब तो ये मजाक हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन को जी मेंस में पूछा गया है, और जी मेंस में कौन से ईयर में पूछा गया, ये आया है साहब 2013 में, कि HCl के दो सॉल्यूशन है A और B, दोनों के आपको मोलिटी और वॉल्यूम गिवन है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है, फाइनल सॉल्यूशन की मोलिटी क्या होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिर से वही बात, क्या m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू mrvr। तो बच्चों m1 की वैल्यू कितनी करोगे 0.5, v1 कितना हो गया आपका 750, m2 कितना है बेटा 2, v2 कितना है 250, और mr आपको निकालना है, और vr कितना आ गया, vr आपका 1000 ml आ गया, क्योंकि दोनों को मिक्स करेंगे तो 1000 ml आंसर आएगा। और यहाँ पर आंसर में लिख लेता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा कि आप कैलकुलेट कर पाए या नहीं कर पाए हैं। 0.875 दैट इज mr, यानी कि रिजल्टेंट मोलिटी। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मेरे पास एक क्वेश्चन और है, और ये इस क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मोलरिटी की प्रोफाइल सारी कवर हो चुकी होंगी, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस हो चुके होंगे, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे बच्चों मोलरिटी की तरफ। लेकिन लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, और क्वेश्चन कहाँ आया है, नीट में 2013 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनिएगा, इसको थोड़ा तसल्ली से लिखते हैं। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ concentrated HNO3 should be used to prepare 250 ml of 2m HNO3 solution if concentrated HNO3 is 70% HNO3। भाई अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए थे 90 ग्राम, 70 ग्राम, 54 ग्राम और 45 ग्राम, ये चार ऑप्शन दिए। सवाल समझिएगा, अच्छा सवाल है, एक बार में कई बार बच्चों से नहीं हो पाता, आप चाहें तो ट्राई कर लें।
और उसके बाद जवाब दे दें। पॉज करके ट्राई कर लिया, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपको HNO3 का 250 ml सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलरिटी 2m है, और ये किससे बनाना है? एक ऐसे HNO3 से जिसकी कंसंट्रेशन 70% है, ठीक है। तो पहले मैं ये देखूं कि मोल्स ऑफ HNO3 इन 250 ml सॉल्यूशन, या मोल भी है, डायरेक्ट वेट निकाल लेते हैं। वेट ऑफ HNO3 इन 250 ml सॉल्यूशन। तो बच्चों मोलरिटी इज इक्वल टू, बच्चा जानता है WB/GMM इनटू वॉल्यूम, अगर ml में गिवन है तो ऊपर 1000। वैल्यू पुट कर दी, मोलरिटी कितनी थी? 2m इज इक्वल टू WB निकालना है बच्चों, GM कितना है? 63, वॉल्यूम कितना है? 250, ऊपर कितना जाएगा? 1000, और WB जब आप निकालेंगे डैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 63 इंटू 250 डिवाइड बाई 1000। ये कितना हो गया? 4, और ये हो गया 2 टाइम्स, यानी कि 63/2 ग्राम। ये वेट है उस सॉल्यूशन के अंदर, और जो हमने HNO3 डाला है वो उसमें HNO3 एक्चुअली 70% है। तो ये वेट हम कितना HNO3 डालें कि उसमें HNO3 इसके इक्वल हो? तो 63/2 ग्राम इक्वल होना चाहिए 70/100 इंटू x के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो देखिए 63 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 2, और ये आ जाएगी 50, और ये आ जाएगी 45 ग्राम। तो इसको शायद आपको दिक्कत आ सकती है, आपको हो सकता है ना दिखे, थोड़ा कैमरे से नीचे चला गया, मैं साइड में कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाली 63 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70 इंटू एक्स, और 70 इंटू 2, और x की वैल्यू आएगी 45 ग्राम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मुझे लगता है एक बार आपको दोबारा समझाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एक सॉल्यूशन आपको तैयार करना है जिसमें कि कंसंट्रेशन इतनी हो, वॉल्यूम इतना हो। ये सॉल्यूशन तैयार करना है एक HNO3 सॉल्यूशन से जो कि 70% बाई वेट है। तो पहले हम ये निकालेंगे कि हमें इसमें HNO3 का कितना वेट चाहिए। हमें वेट चाहिए HNO3 का इतना, जो हमने कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूला लगा के, 63/2 ग्राम। अब 63/2 ग्राम HNO3 अगर आपको रिक्वायर्ड है और आप एक HNO3 सॉल्यूशन मिला के वो जनरेट कर रहे हैं, वो HNO3 सॉल्यूशन 70% है, यानी कि आप 100 ग्राम लेते हैं तो आपको 70 ग्राम HNO3 मिलता है। तो 63/2 ग्राम HNO3 के लिए हमें कितने ग्राम वो HNO3 लेना पड़ेगा? डेट इज आंसर, डेट इज 45 ग्राम। बच्चों समझ में आ गया होगा। मोलरिटी की प्रोफाइल आज हमने फिनिश कर ली है, और उम्मीद है कि आप सभी के लिए मोलरिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में मोलरिटी वगैरह हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आया हो, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस देखें। थैंक यू वेरी मच।